जगदम्बा ब्रह्मांड की मदर। माँ जगदम्बा सृष्टि की आदि पावर, वो ही ब्रह्मांड को जन्म देने वाली है। वो पालन करने वाली है, रक्षा करने वाली है। माँ जगदम्बा शक्ति और प्रेम का मिलन, उनका तेज पूरी दुनिया को रोशन करता है। माँ के अनेक फॉर्म, अनेक नाम, दुर्गा, काली, ओवरकमवती, लक्ष्मी, सरस्वती। हर फॉर्म में उनका एक ही मकसद, धर्म की स्थापना और अधर्म का डिस्ट्रक्शन। माँ जगदम्बा हकीली इंस्पिरेशन, उनकी कहानियां हमें ताकत देती हैं। देवी का अवतार, बुराई का डिस्ट्रक्शन। जब जब धरती पर जुल्म बढ़ा, जब जब राक्षसों ने उत्पात मचाया, तब तब देवी ने अवतार लिया, दुष्टों का नाश किया, धर्म की रक्षा की। एक बार महिषासुर नाम के राक्षस ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता बेस्पोमोष्ठ थे। उन्होंने मां जगदम्बा से प्रार्थना की। देवी प्रकट हुई, दिव्य और पावरशाली। उन्होंने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों तक भयानक युद्ध चला। आखिर में देवी ने महिषासुर को मार डाला। दुर्गा का क्रोध, महिषासुर का वध। देवी दुर्गा का क्रोध महिषासुर के अत्याचारों से भड़क उठा था। उनके चेहरे पर एक अद्वितीय तेज और शक्ति की झलक थी। महिषासुर बलशाली और क्रूर था। उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार किए और अपने बल के घमंड में चूर था। उसकी शक्ति और क्रूरता ने सभी को भयभीत कर दिया था। उसने देवी को हराने के लिए कई रूप बदले। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर अनेक रूप धारण किए ताकि देवी दुर्गा को पराजित कर सके, लेकिन हर बार वह असफल रहा। लेकिन देवी शक्ति का समुद्र थी। देवी दुर्गा की शक्ति और साहस असीमित थे। वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थीं। उन्होंने शेर की दहाड़ से महिषासुर के अहंकार को चूर चूर कर दिया। शेर की गर्जना ने महिषासुर के एहसास दिलाया कि उसकी शक्ति देवी दुर्गा के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने त्रिशूल से उसके अत्याचार का अंत किया। देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया, जिससे उसके अत्याचारों का अंत हो गया। महिषासुर को मारकर देवी ने संदेश दिया। देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर यह संदेश दिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। बुराई का अंत निश्चित है। देवी दुर्गा ने यह साबित कर दिया कि बुराई का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा विजय होती है। धर्म की हमेशा जीत होती है। धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। ये जीत दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। देवी दुर्गा की इस विजय को हर साल दुर्गा पूजा के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दुर्गा पूजा का त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई का अंत निश्चित है। शक्ति का प्रतीक, सिंह की राइड। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होती हैं। सिंह शक्ति और साहस का प्रतीक है। ये दिखाता है कि देवी निडर हैं। सिंह जंगल का राजा कहलाता है। माँ दुर्गा पूरी सृष्टि की रानी है। उनका वाहन उनकी शक्ति को दर्शाता है। सिंह का दहाड़ डर को भगाता है। माँ दुर्गा का स्मरण हमें निडर बनाता है। माँ हमें सिखाती हैं, अपने डर पर जीत हासिल करो। साहस और धैर्य के साथ सभी मुश्किलों को पार करो। प्रेम और करुणा, पार्वती का रूप। पार्वती, जो अपने शांत और सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती है, हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति करुणा में निहित होती है। माँ जगदम्बा सिर्फ शक्ति का रूप नहीं, वो एक ऐसी देवी हैं जो अपनी शक्ति और करुणा के संतुलन से हमें प्रेरित करती है। उनकी दिव्यता में एक अद्वितीय शक्ति और अनुग्रह का मेल है। वो प्रेम और करुणा की भी देवी हैं। पार्वती का हर रूप हमें यह सिखाता है कि प्रेम और करुणा के बिना शक्ति अधूरी है। उनके चेहरे की शांति और उनकी आंखों की गहराई में हमें सच्चे प्रेम का अनुभव होता है। पार्वती के रूप में वो शिव की अर्धांगिनी है। शिव और पार्वती का मिलन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण एक दूसरे के पूरक होते हैं। उनके साथ में हमें आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण मिलता है। पार्वती प्रेम और समर्पण का प्रतीक हैं। उनका हर कार्य, हर भाव हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। उनके समर्पण में हमें जीवन की सच्ची ममता और दया का अनुभव होता है। वो सिखाती हैं प्रेम में त्याग और समर्पण का महत्व होता है। पार्वती का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग और समर्पण का विशेष स्थान होता है। उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में प्रेम और करुणा का महत्व समझाते हैं। माँ पार्वती एक आदर्श पत्नी, माँ और गृहिणी हैं।
उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक स्त्री के विभिन्न रूपों में भी वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाती है। वो हमें परिवार के महत्व को समझाती है। पार्वती का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिवार का महत्व सबसे ऊपर है। उनके साथ में हमें परिवार की एकता और प्रेम का महत्व समझ आता है। पार्वती का रूप हमें बताता है शक्ति और प्रेम साथ साथ चलते हैं। उनकी शक्ति और प्रेम का संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में दोनों का महत्व है। क्रोध और हिंसा से नहीं, प्रेम और करुणा से दुनिया जीती जा सकती है। पार्वती का संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची विजय प्रेम और करुणा में है, न कि क्रोध और हिंसा में। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्रेम और करुणा से ही हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। ज्ञान और शक्ति, सरस्वती और लक्ष्मी, ये दोनों देवियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। माँ जगदम्बा ज्ञान और समृद्धि की भी देवी हैं। हमें सिखाती है ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। उनके आशीर्वाद से हम शिक्षा और ज्ञान के महत्व को समझते हैं। लक्ष्मी हमें सिखाती हैं धन का सही उपयोग करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हम धन का सदुपयोग और दान करने की प्रेरणा पाते हैं। माँ जगदम्बा के ये रूप बताते हैं जीवन में ज्ञान और धन दोनों का महत्व है। ये दोनों ही हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाते हैं, लेकिन इनका उपयोग सदा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नारी शक्ति का आह्वान हम सब में जगदम्बा। माँ जगदम्बा हर नारी में विराजमान है। हर नारी में माँ की शक्ति और ताकत का अंश है। हमें माँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें निडर, करजयी और खुद पर निर्भर बनना चाहिए। हमें समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। माँ जगदम्बा पर विश्वास रखें। अपनी शक्ति को रिकॉग्नाइज। आप भी जगदम्बा हैं। प्रेरणा का स्रोत माँ के चरणों में। माँ जगदम्बा हकीली शक्ति, हकीला साहस, हकीली इंस्पिरेशन। उनकी कहानियां हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाती हैं। जब भी हम कमजोर महसूस करें, माँ का स्मरण करें। उनकी शक्ति हमें बल देगी। जब भी हम हताश हों, माँ का ध्यान करें। उनकी करुणा हमें रास्ता दिखाएगी। माँ जगदम्बा के चरणों में श्रद्धा और प्रेम से बो। अंत नहीं, शुरुआत। जगदम्बा का ब्लेसिंग। माँ जगदम्बा की कथा अनंत है। यह कथा हमें शक्ति, साहस, प्रेम और ज्ञान का संदेश देती है। यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। यह कथा तो अब शुरू होती है। यह कथा हम सबको साथ लेकर चलेगी। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।